नया सुबह और नई शुरुआत। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना स्टडी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी मैं 6 बजे उठ गई थी। अभी अंधेरा काफ़ी है क्योंकि 6 बजे विंटर्स में अंधेरा रहता है। और मुझसे किसी ने पूछा था कि आपने गंगा नदी तंत्र कहाँ से किया है। तो स्टडी वाइन्स ऑफिशियल करके एक चैनल है जिस पे आपको ये मैं आपको दिखा रही हूँ, यही वाला आपको वीडियो कर लेना है। और मैं गंगा नदी तंत्र कर चुकी हूँ और अभी सिंधु नदी तंत्र मुझे करना है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र करना है, तो उसको भी मैं करूँगी। तो वो दिखाते दिखाते फिर मेरा वीडियो मुझे दिख गया। तो ये वीडियो मेरा थोड़ा फेवरेट हो गया है क्योंकि इसमें मैं भी हूँ और मेरे साथ मेरे हस्बैंड है, जो कि बहुत रेयरली आते हैं किसी वीडियो या फ़ोटो में। तो ये वीडियो एक तरह से मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट हो गया है। तो ये सुबह में मैंने ड्राई फ्रूट खाया और ये लेकर आ गए थे। मैंने एक ही दिन बोला मुझे गन्ने का जूस पीने का मन कर रहा है और ये सुबह सुबह लेकर आ गए थे। और मैंने जितने भी न्यू ईयर्स में रेजोल्यूशन लिए हैं कि ये मुझे करना ही है, तो उसमें फ़र्स्ट था मेरा और बहुत इम्पोर्टेंट था कि मुझे सूर्य उदय से पहले उठना है। तो मैं अभी सूर्य उदय से पहले उठ रही हूँ और डेली अभी उठी हूँ। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है कि अभी मैं नहीं उठ पाई हूँ। अच्छे से मैं सुबह उठ जाती हूँ आराम से। हाँ, अभी मैं 4 बजे तो नहीं उठती हूँ, मैं नॉर्मली 6 बजे उठती हूँ क्योंकि 6 बजे से पहले सूर्योदय नहीं होता है अभी विंटर्स के दिन में। और विंटर में मेरे से उतना सुबह उठा भी नहीं जाता है, तो मैं सोच रही हूँ कि धीरे-धीरे अपना टाइम शिफ्ट करूँगी मैं। तो काफ़ी देर पढ़ने के बाद फिर अपने मैं टेबल पे आ गई थी। अभी तो मैं बेड पे पढ़ रही थी, फिर मैं टेबल पे आ गई थी। जब मैं टेबल पे आती हूँ तभी मैं रिकॉर्ड करती हूँ क्योंकि ऐसे मुझे उतना अच्छा फ़ील नहीं होता है। आप लोग भी देखोगे आपको अच्छा नहीं लगेगा। सो आप लोग भी कोशिश किया करो कि मतलब टेबल पे बैठो, टेबल चेयर पे और पढ़ाई करो। और अभी विंटर है, इसी वजह से मैंने अपना टेबल को बेड के पास ले आया है। जब मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था तो उसी टाइम मैं टेबल ले आई थी क्योंकि मेरा पैर ना ऐसे नीचे करके मैं नहीं बैठ पाती थी, मुझे नहीं बैठना था, डॉक्टर ने मना किया था। तो उसी टाइम मैं अपना टेबल थोड़ा-सा इधर शिफ्ट कर दी हूँ, लेकिन थोड़ा जैसे ही ठंडा कम होगा, फिर उसी जगह पे मैं कर दूँगी। और बहुत लोग मतलब सोचते हैं कि हमें सुबह में पढ़ना चाहिए, हमें रात में पढ़ना चाहिए। तो देखिए, सबका अपना पढ़ने का रूटीन होता है, सबका एक माहौल होता है कि मुझे कब पढ़ना है, मुझे कब अच्छा लगता है पढ़ने में। अगर आप लोग मेरा पूछेंगे तो मुझे रात में मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव पढ़ पाती हूँ। लाइक अगर मुझे 8 बजे के बाद कोई बोले कि आराम से तुम पढ़ो खाना-वाना बना के, तो मैं 8 बजे से 3-4 बजे तक आराम से पढ़ सकती हूँ और मुझे उसमें नींद भी नहीं आता है, मैं प्रोडक्टिव अच्छे से पढ़ पाती हूँ। लेकिन वो रूटीन ऐसे इसलिए सही नहीं होता, थोड़ा हेल्थ पे वो नुकसान करता है, तो इस वजह से मैं वो रात वाला रूटीन अभी छोड़ के सुबह में शिफ्ट हो रही हूँ। लेकिन सुबह मुझे 4 बजे उठने में, 3 बजे उठने में बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, मैं नहीं उठ पाती हूँ। तो सबका अपना अलग-अलग है। बहुत सारे ऐसे भी टॉपर्स हैं जो रात भर पढ़ाई करते थे और सुबह 6 बजे सोते थे। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी को कि आप रात भर पढ़ाई करो, लेकिन आप अपना देखो कि आप किस टाइम ज़्यादा पढ़ पाते हो, किस टाइम आप डिस्टर्ब होते हो। अगर मैं एक हाउसवाइफ़ का बात बताऊँ, तो वो दिन में थोड़ा सो जाएगी तो हो सकता है उसे कोई सोने दे, लेकिन वो दिन में पढ़ नहीं सकती अच्छे से। तो मुझे लगता है कि अगर आप हाउसवाइफ़ हैं तो या तो आप सुबह में उठ जाइए 3 बजे पढ़ने के लिए, या तो आप रात में 2-3 बजे तक पढ़िए। आपके पास यही ऑप्शन है। दिन में आप बोल सकते हैं घर में काम करते-करते थक गई हूँ, थोड़ा मैं सोऊँगी। तो अगर मैं सुबह उठ पाती तो मैं सुबह ही उठती, बट मैं नहीं उठ पाती हूँ, तो मैं रात में थोड़ा लेट तक पढ़ती हूँ। और अभी मैंने गंगा तंत्र कंप्लीट कर लिया है, जो बहुत अच्छे तरीके से किया है कि कहाँ से प्रवेश करता है दम चौक से, कहाँ इंडिया से बाहर निकलता है चिल्लास से। और ये जो ब्लैक कलर में आपको बॉर्डर दिख रहा है, ये इंडिया का, मैंने ऊपर का नहीं बनाया, थोड़ा बस साइड साइड से बना दिया है। कभी मुझे टाइम मिलेगा तो ऊपर का भी मैं कर दूँगी ताकि प्रॉपर इंडिया लगे। हो सकता है ऐसे देखने में इंडिया ना लग रहा हो, बट मुझे लग रहा है कि हाँ इंडिया है। और पूरा अच्छे से मैंने इसका मैप वगैरह बना लिया है, कहाँ से निकलता है, कहाँ से भारत में जाता है, कहाँ पाकिस्तान में जाता है, ए टू ज़ेड चीज़ें। और फिर मैं केमिस्ट्री पढ़ने के लिए बैठ गई थी और केमिस्ट्री का मैंने आप ही लोग से पीडीएफ मांगा था। जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, बहुत सारे लोग टेलीग्राम लिंक मांगते रहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और आप लोग चेक कर लेना। ज्वाइन करना हो तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। देखो, वहाँ तो ऐसा नहीं है कि
कुछ खास डिस्कशन होगा। बट हाँ, ऐसा होगा अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, लाइक किसी भी पीडीएफ की, किसी की बुक की, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, तो वो आपको ईज़िली मिल जाएगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं उस ग्रुप में। तो आपको किसी से भी कुछ भी आप अपना क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो, बहुत सारे लोग आपको रिप्लाई करेंगे। आपका जब प्रॉब्लम है तब आप उस ग्रुप में मतलब मैसेज कर सकते हो, कोई ना कोई रिप्लाई कर देगा। और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो बीपीएससी तो कर रहे हैं, बट बीपीएससी के साथ साथ अभी बिहार एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है, एईडीओ होने वाला है, और बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। तो बहुत सारे लोग और भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं, जैसे मैंने भी बिहार एसआई का भरा है फॉर्म। और मैंने कोई नहीं डाला है क्योंकि बिहार एसआई का लगभग मतलब बीपीएससी टाइप का ही होता है। जैसे उसमें 10 आता है लगभग, मैथ्स, बाकी साइंस और जीके वगैरह होता है, तो उसी टाइप का है, मतलब पीटी की तरह। तो इसी वजह से मैंने डाल दिया है कि चलो उसी बहाने थोड़ा मेरा फैक्ट वगैरह सही हो जाएगा। अभी तैयारी तो आप लोग पूछ रहे थे मेरे से आपका कितना मार्क्स आ रहा है। क्वेश्चन पेपर पे डिपेंड करता है, अगर थोड़ा फैक्चुअल आ जाता है तो मेरा कम मार्क्स हो जाता है, अगर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल आता है तो फिर मेरा मार्क्स थोड़ा बढ़ जाता है। तो डिपेंड करता है, तो देखते हैं पेपर कैसा आता है और उसमें मैं कितना अटेम्प्ट करती हूँ। ऐसे आप लोग एवरेज मेरा मान के चल सकते हो कि किसी में 55 क्वेश्चन सही हो रहा है, किसी में 60, किसी में 62, इससे ज़्यादा लेकिन नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं मैं बोल दूँगी कि मेरा 70 क्वेश्चन सही हो जा रहा है, नहीं, जितना मेरा ऑनेस्ट सही हो रहा है कि मतलब किसी में 55 होता है, किसी में 56, 57, 58, 59, 60 ऐसे ही होता है। फिर मैंने ऑरेंज खाया, फिर यहाँ पे आ गई थी मैं किचन में खाना बनाने के लिए। ये तो एक अलग ही टेंशन होता है कि आप सुबह बैठो पढ़ने के लिए, फिर खाना बनाना है, फिर थोड़ा बैठो, फिर खाना बनाना है। खैर मुझे तो ज़्यादा खाना नहीं बनाना पड़ता है, लेकिन खाना बनाने से ज़्यादा काम बर्तन का हो जाता है, झाड़ू पोछा और कपड़े वगैरह धोने में मुझे बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हस्बैंड का डेली एक ड्यूटी का ड्रेस हो जाता है, और अभी ठंड का मौसम है, बहुत सारा हो जाता है। और मेरा ठंडा मेरा सबसे फेवरेट है मिक्स वेज। मतलब इतना बनाती हूँ मैं कि मैं खुद बोर तो नहीं होती हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है, तो इसी वजह से मैं बनाती हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही थी तुलसी चाय, क्योंकि हस्बैंड को थोड़ा सर्दी हो गया है। सर्दी ज़ुकाम तो अभी हो ही जाता है, आप लोगों को पता ही है, ठंड का मौसम चल रहा है। तो वही मैं काढ़ा बना रही थी, तो मैं उनके लिए बनाती हूँ तो मैं अपने लिए भी बना लेती हूँ। और मैं केमिस्ट्री ही पढ़ रही थी, लेकिन केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते ना मेरा एकदम दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ही गलती था, और फिर मुझे क्लिप लेने का बिल्कुल भी मन नहीं किया। आज के लिए बस इतना ही, बाय।